दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है मेरी न्यू वीडियो में। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ रॉयल एनफील्ड कंपनी की हंटर 350 सीसी का टॉप मॉडल यानी कि आपका रेबल ब्लू। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इसी को डिस्कस करूँगा। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो एंड तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूँ कि रॉयल एनफील्ड कंपनी की हंटर 350 सीसी में टोटल 3 सब कैटेगरीज आती हैं। फर्स्ट इज़ कॉल्ड फैक्ट्री, सेकेंड इज़ कॉल्ड डैपर एंड थर्ड इज़ कॉल्ड रेबल। बात करते हैं रेबल की, तो रेबल में 3 शेड आते हैं, रेबल ब्लैक, रेबल रेड एंड रेबल ब्लू। तो मेरे सामने है रेबल ब्लू। आज मैं इश्यू को डिस्कस करता हूँ, तो चलते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों, इसके जो फ्रंट टायर साइज़ है वो 17 इंच के साथ मिल जाएगा एंड वहीं इसकी टायर की जो डायमेंशन है वो 170 की डायमेंशन मिल जाएगी एंड जो फ्रंट डिस्क ब्रेक का साइज़ है दोस्तों वो 300 mm है एंड वहीं आपको बाई ब्रेक की कैलिपर भी मिल जाएंगी। एंड उसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं इसके बैक टायर साइज़ की, जो कि आपको सिमिलर 17 इंच के साथ मिलने वाला है। एंड दोस्तों ये जो है वो डुअल चैनल ABS के साथ आता है, यानी कि इसमें बैक में भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएंगी। एंड इस डिस्क ब्रेक साइज़ का बात करें तो 270 mm इसके डिस्क का साइज़ है एंड इसमें भी जो है आपको बाई ब्रेक की कैलिपर मिल जाएंगे। एंड दोस्तों ये जो व्हीकल है वो डुअल चैनल ABS के साथ साथ एलो व्हील भी ट्यूबलेस टायर के साथ आता है, यानी कि एक नज़र में है आपको एलो व्हील दिखा देता हूँ। तो इस शेप एंड डिज़ाइन के तो है आपको एलो व्हील मिलने वाले हैं इस मॉडल में। उसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी फ़िज़िकल डायमेंशन की। तो जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो 150 mm है एंड जो इसकी सीट हाइट है वो 790 mm इसकी सीट हाइट है एंड जो व्हील बेस है इसका दोस्तों वो 1370 mm इसका व्हील बेस है। उसी के साथ दोस्तों एक नज़र डाल लेते हैं सीट पे। तो इसकी भी दोस्तों टूरिंग फॉर्म से बनी हुई है, टूरिंग सीट, यानी कि जो फॉर्म है इसका वो इनिशियल पोजीशन में इंस्टेंट आ जाता है, सो दैट अगर आप लॉन्ग राइड पे जाते हैं तो ये भी बहुत कंफर्टेबल प्रोवाइड कराता है। उसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में, जो कि 350 सीसी कैपेसिटी के साथ आता है एंड जो इसका फ्यूल सप्लाई है वो AFI सप्लाई है एंड जो इंजन का टाइप है वो भी आपका सिमिलर रहेगा, सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन। बात करते हैं इसके पावर की, तो ये जो मैक्सिमम पावर 20.21 PS प्रोड्यूस करता है एंड जो इसका टॉर्क है वो मैक्सिमम 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। बात करते हैं दोस्तों इसमें गियर फंक्शन की, तो 1 डाउन 4 अप, यानी कि इसमें भी जो है आपको टोटल 5 गियर बॉक्स सिस्टम मिल जाएंगे। एंड इसमें दोस्तों जो फ्रेम है इसका वो भी ट्विन डाउन टू स्पाइन फ्रेम रहेगा, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इसमें अभी वाइब्रेशन ख़त्म कर दिया है बिल्कुल। ये तो खैर है ही न्यू जनरेशन, बट इसमें वाइब्रेशन की कोई शिकायत नहीं आई है और आप अगर टेस्ट राइड भी लेते हैं तो आप फील कीजिएगा इसमें वाइब्रेशन है ही नहीं है बिल्कुल भी। उसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं इसके डिजिटल फंक्शन के बारे में, क्या क्या फंक्शन है डिजिटल के। तो सबसे पहले तो सेल्फ वाले बटन को डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो ये जो पॉइंट है वो एक्टिवेशन मोड एंड सेल्फ, एंड ये जो पॉइंट है दोस्तों वो है हज़ार्ड लाइट का, पार्किंग लाइट बोल सकते हैं, सो दैट आप इमरजेंसी में इसको यूज़ कर सकते हैं एंड इसमें आप चारों इंडिकेटर एक साथ जला सकते हैं। उसी के साथ दोस्तों एक बार इसका साउंड सुन लेते हैं। तो दोस्तों ये था इसका साउंड, कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर लिखना। एक चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है, जब भी हमें सेल्फ लेना है तो हमें एक्सीलेटर का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि आपकी व्हीकल स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि BS6 में ये अपडेशन आ गया है। सेल्फ लेते समय हमें कभी भी जो है एक्सीलेटर का प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों अनदर टूल्स की बात कर लेते हैं। ये लेफ्ट राइट इंडिकेटर है, पासिंग, मेन लाइट, हेडलाइट एंड ये जो है आई बटन है। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं डिजिटल मीटर के मोड, वो सारे के सारे इस आई बटन के माध्यम से चेंज होंगे। जैसे कि मैं आपको दिखा पाऊँगा ट्रिप A, ट्रिप B, ट्रिप F, इवन जो इसका टाइम है आप देख रहे हैं यहाँ पे, वो टाइमिंग भी इस आई बटन के माध्यम से चेंज होगा। ये है आपका स्पीडोमीटर एंड इसमें दोस्तों गियर सिस्टम भी शो होगा। अभी गियर 0 है, यानी कि आपका न्यूट्रल है, तो यहाँ पे 0 है। अगर 1, 2, 3, 4 में से कोई सी भी एड ऑन है तो यहाँ पे शो करेगा। उसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट फंक्शन की। ये जो बटन है और ये ब्लिंक कर रहा है, ये दोनों के दोनों पेट्रोल को इंडिकेट करते हैं, यानी कि आप
टैंक, वैसे टैंक की बात करें तो टैंक की जो कैपेसिटी है वो 13 लीटर है एंड जो इसका रिज़र्व है वो 4.5 लीटर है। यानी कि जैसे ही पेट्रोल आपका 4.5 लीटर से कम होगा तो ये दोनों के दोनों पॉइंट्स जो है बिलिंग करना शुरू कर देंगे। तो यानी कि आपको कम से कम 4.5 लीटर पेट्रोल रखना ही रखना है। तो ये आपकी रिज़र्व की लिमिट भी है और इसमें मैनुअल रिज़र्व नहीं लगता है, ऑटोमेटिक रिज़र्व है। बात करते हैं इसके अनोदर टूल्स की। ये जो सिंबल है ये बेसिकली बैटरी को रिप्रेजेंट करता है। व्हीकल स्टार्ट होने के बाद अगर ये सिंबल ऑन मीन्स आपकी बैटरी में कोई इशू है। ABS है, व्हीकल स्टार्ट होने के बाद ये ऑन है मीन्स आपका ABS काम कर रहा है। सो दैट अच्छी बात है, डुअल चैनल ABS काम कर रहा है। ABS बेसिकली कंट्रोलिंग की जो पावर होती है वो बहुत अच्छी होती है ABS में, सो दैट आप अपने व्हीकल को कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो पॉइंट है ये ऑन ऑफ का है एंड इसी में आपको जो हैंडल लॉक भी मिल जाएगा। पहले बुलेट सीरीज़ में साइड में आते थे हैंडल लॉक, अब जो है इसी में जो है आपको हैंडल लॉक मिल जाएगा। एंड ये जो स्पेस देख रहे हैं इसमें आप कस्टमाइज नेविगेशन करा सकते हैं, यानी कि मेक टू ऑर्डर लगवा सकते हैं नेविगेशन। एंड दोस्तों ये जो है आपका वो 2 एम्पियर आउटपुट का सॉकेट दिया हुआ है, सो दैट आप अपने मोबाइल फ़ोन को इमरजेंसी में चार्ज कर सकते हैं। उसी के साथ दोस्तों एक नज़र डाल लेते हैं इसकी पूरी की पूरी बॉडी टोन शेड पे। तो जो इसका फ्रंट फेंडर है वो है आपको ग्लॉसी ब्लैक में मिल जाएगा। एंड दोस्तों हेडलाइट आपको जो है इसमें मैट ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, मैट ब्लैक, फेंडर ग्लॉसी ब्लैक में है। उसके बाद जो इंजन भी है आपको मैट ब्लैक में मिल जाएगा। एंड रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग आप देख सकते हैं डुअल टोन में दी हुई है, वाइट एंड ब्लू में। एंड तो जो इसका बैक फेंडर है वो भी आपको ग्लॉसी ब्लैक में मिलने वाला है। इवन दोस्तों बात करें इसके हेडलाइट और इंडिकेटर की, तो ये दोनों की दोनों जो ऑप्शन है आपको हैलोजन में मिल जाएंगे। लेकिन जो इसके इंडिकेटर हैं वो आपको LED में अगर चाहिए तो वो GMA का पार्ट होता है, आप वहाँ से कस्टमाइज़ करा सकते हैं, या मेक टू ऑर्डर आप किसी भी स्टोर पे जाके GMA परचेज़ कर सकते हैं। एंड दोस्तों उसी के साथ बात कर लेते हैं इसके सिविल एक शोरूम प्राइस है वो 1,74,655 रुपये है। एंड जो इसका CSD एक शोरूम प्राइस है वो 1,49,284 रुपये है। लगभग 25,371 रुपये की शेविंग कर सकते हैं। सो दोस्तों फुल्ली एडवांस फीचर्स से लैस हंटर 350 का टॉप मॉडल रेबल ब्लू आपको कैसा लगे कमेंट में ज़रूर लिखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप सेफ कीप राइट। थैंक यू सो मच गाइस।